Assalamualaikum. I am Sumbul Zehra from Sir Syed Government Girls College. With the support and guidance of Education Department, Government of Sindh and our worthy principal Professor Khalda Parveen, I am here again to deliver lecture on Lenses Law. But before this, I will recommend all students to kindly subscribe this YouTube channel, which is Sindh College Lecturers YouTube channel. Now coming to our topic which is Lenses law. उसे स्टार्ट करने के लिए हमें प्रीवियस टॉपिक फेरेडेज लॉ जिसकी इक्वेशन है E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ जो किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस होती है दैट वन इज़ इक्वल टू n टाइम्स ऑफ चेंज इन फ्लक्स। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? जब किसी कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो करता है, और जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इंड्यूस करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। दैट इंड्यूस करंट opposes the change that produces the induced EMF। जो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज करेगा, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगा। मींस अगर किसी जगह पे फ्लक्स में चेंज इस तरह से है कि फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अल्टीमेटली वो इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। और अगर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है ऐसे कि चेंज इन फ्लक्स की वजह से जो डिक्रीज़ हो रहा था तो इंड्यूस ईएमएफ से प्रोड्यूस होने वाला इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा कि वो इस डिक्रीजिंग फ्लक्स को क्या करेगा? इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। मींस इंड्यूस ईएमएफ इस डायरेक्शन में अप होनी चाहिए कि वो इस कॉज को क्या करे? अपोज करे। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ करे, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ करे। तो यहाँ से हम लेंसेज लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द करंट। आइए एक एग्जाम्पल से हम लेंसेज लॉ को समझते हैं कि इंक्रीजिंग फ्लक्स को कैसे इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज़ करने की कोशिश करती है। इसके लिए हम एक कॉइल कंसिडर करते हैं। अगर इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करता है तो हमें ये जो गैल्वानोमीटर अटैच्ड है उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। और हम एक बार मैग्नेट कंसिडर कर रहे हैं जिसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ एंटर हो रही हैं। अगर हम इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करते हैं विद सर्टेन वेलोसिटी v तो फ्लक्स में चेंज आएगा। और फ्लक्स में चेंज कैसा होगा? फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा क्योंकि बार मैग्नेट और कॉइल के दरमियान डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। तो फ्लक्स में चेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और हमें पता है कि जहाँ ये चेंज इन फ्लक्स होगा वहाँ इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होती है। और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इस कॉइल में डेवलप हुई है इंड्यूस करंट फ्लो करेगा और ये इंड्यूस करंट लीड करेगा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को। अब इस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि वो इस कॉज को क्या करे? अपोज करे। अब अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ इंड्यूस करंट और इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि वो इस अपोज करे इस चेंज को जिसने उसे डेवलप किया है, पैदा किया है। अब क्वेश्चन ये रेस होता है कि चेंज कैसा था? हमने बार मैग्नेट को पुश किया था टुवर्ड्स अ कॉइल जिसकी वजह से जो चेंज इन फ्लक्स आया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। अब लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि वो इस चेंज इन फ्लक्स को क्या करे? अपोज करे, कि वो इसको डिक्रीज़ करे। मींस बार मैग्नेट की अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना चाहिए।
बैकवर्ड डायरेक्शन में बार मैग्नेट उसी वक्त पुश करेगी कि इंड्यूस करंट इसी कॉइल का इस डायरेक्शन में हो कि इससे प्रोड्यूस होने वाली इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल हो, इस नॉर्थ पोल के सामने आए। जब नॉर्थ नॉर्थ के सामने होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और बार मैग्नेट बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश होगी। यहाँ से हम लेंज़ेस लॉ को रिपीट कर सकते हैं कि हमने बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव किया, जिसकी वजह से फ्लक्स क्या किया, इंक्रीज़ हुआ। इस कॉइल में इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है वो इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज़ करने की कोशिश करता है। नॉर्थ के सामने नॉर्थ बना के और इस बार मैग्नेट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखते हुए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना चाहें तो हम राइट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं। हम थंब को प्लेस करेंगे नॉर्थ की डायरेक्शन में और कॉइल को ग्रैब करेंगे अपने राइट हैंड में, तो फिंगर्स की डायरेक्शन शो करेंगी करंट की डायरेक्शन को, जो एंटी क्लॉकवाइज है, जिसके फ्लो की वजह से गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये हमने जब शो किया जब बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल मूव करेगी तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा, तो इंक्रीजिंग फ्लक्स को क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से इस तरह जनरेट करेगा कि वो पुश करेगा कि फील्ड क्या हो, डिक्रीज़ करे। लेकिन अगर हम इस बार मैग्नेट को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये चेंज इंक्रीज़ इन फ्लक्स के बजाय क्या होगा, डिक्रीज़ की डायरेक्शन में होगा। जब बार मैग्नेट अवे मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा। अब इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में डेवलप होना चाहिए कि इसकी वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो कि वो कॉज को क्या करे, अपोज करे। कॉज क्या है, डिक्रीज़ इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब डिक्रीज़ की बजाय इंक्रीज़ करेगी तो इंड्यूस करंट इंक्रीज़ करेगा, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इंक्रीज़ उसी वक्त हो सकता है जब हम इस बार मैग्नेट को बैकवर्ड मूव कर रहे थे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या करे, अपनी तरफ पुश करने की कोशिश करे कि फ्लक्स क्या हो, इन्हांस हो। तो उसके लिए नॉर्थ के सामने साउथ बनना चाहिए ताकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। और अगर साउथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और हम यहाँ करंट की डायरेक्शन निकालना चाहें तो राइट हैंड रूल को यूज़ करेंगे और थंब को प्लेस करेंगे नॉर्थ की डायरेक्शन में और वायर को ग्रैब करेंगे अपने राइट हैंड में, तो सर्कुलेटिंग फिंगर अराउंड द कॉइल डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएंगी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट कॉइल में रिवर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर रिवर्स ऑर्डर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। दिस इज व्हाट इज लेंज़ेस लॉ। So that's all for today. Thank you so much.